सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर। तो हम एक नई सीरीज़ में शुरू कर रहे हैं, आज कदम रख रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की अगुवाई मांगते हैं। महान दयालु पिता परमेश्वर, यीशु राजा, एक बार फिर से शाम के समय हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी भलाइयों के लिए, कृपा, दया, अनुग्रह, सब बातों के लिए प्रभु, जो आप हमारे साथ रह के हमें संभालते हैं। प्रभु जी, प्रभु फिर से शाम के समय हम अपने आप को आपके सामर्थ्य और पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जैसा आप चाहते हैं आप हमें चलाएं, हमारे ऊपर कंट्रोल लें। प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर बात जो आपको पसंद है हमारे जीवन से दूर करें, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करें, पवित्र करें। प्रभु जितने भी लोग आज की मीटिंग को देखो, हर एक को तू आशीष और बरकत दे प्रभु। हाँ प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक चलाने में आप हमारी मदद कर रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर राजा आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो आइए हम सब लोग मिलके वचन से पहले प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसकी आराधना करें, गीत गाएंगे। प्रभु यीशु आ, एक वर्शिप सॉन्ग है, आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और प्रभु के एक अभिषेक को महसूस कीजिएगा। आइए मिलकर गाते हैं। प्रभु को, प्रभु मेरे जीवन में तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं।
सभी को जय मसीह की एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आराधना के बाद। और हम सब लोग जानते हैं कि आज से एक नई सीरीज शुरू हो रही है, यानी एक नई श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं। यीशु मसीह के 7 कथनों के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। ये जो कथन मैं जिसकी 7 कथनों की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे यूहन्ना की किताब में और बहुत ही फेमस हैं। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छी दाखलता मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। ये सारे यूहन्ना की किताब में हमें मिलता है। तो ऐसे में सोच में पड़ा था कहाँ से शुरू करें। फिर आया भी सीरियल वाइज शुरू करते हैं, जहाँ पहला शुरू होता है वहाँ से शुरू करते हैं। तो आइए देखिए इस बात की आज की मीटिंग को शुरू करते हैं। यीशु मसीह का पहला कथन, पहली वाक्य में जब उसने कहा, उसके ऊपर मनन करते हैं। ये है यूहन्ना की किताब, उसके 6वें अध्याय में हम चलेंगे। यूहन्ना की किताब उसके 6वें अध्याय के अंदर 35वें वचन में यीशु मसीह ने ये कथन कहा। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। जिस चीज़ के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिस सीरीज़ को हम लेके चलने वाले ये पूरे हफ्ते में, वो है यीशु के 7 कथनों के ऊपर, जिसमें यीशु मसीह कहते हैं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। जबकि उस समय में ये जब वर्ड मैं हूँ आ जाता है, ये परमेश्वर को जो दर्शाता है, जो निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा को बताया था। याजक लोग जो थे, फरीसी सदूकी, ये समझते थे कि ये एक निंदा है कि जो बंदा मैं हूँ बोलता है, यानी अपनी तुलना वो परमेश्वर से कर रहा है। यीशु मसीह ने बताया ये सब चीज़ों के ऊपर, ये हम डिटेल में देखेंगे आगे, जैसे जैसे चलेगा आपको समझ में आएगा। लेकिन बात करते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर, जहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं जीवन की रोटी मैं हूँ करके। यीशु मसीह ने जितने भी कथन के, हर एक कथन के अंदर यीशु मसीह ने अपने आप को एक नए वे में प्रेजेंट किया, यानी प्रस्तुत किया। और ये हर एक चीज़ हर बार यीशु मसीह ने एक नए वे में जब बताया, यानी एक नया रिश्ता हमारे से बताया कि इंसान के साथ उसका रिश्ता कैसा होगा करके। हालेलुया। और सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक तौर पे इंसान के साथ परमेश्वर का क्या रिश्ता है, वो क्या कहना चाहता है, ये सारी बातें हम इसके अंदर देखते हैं। लेकिन इस पैसेज को समझने के लिए जब यीशु मसीह ने ये कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, इस पैसेज को समझने के लिए कि यीशु मसीह ने ये क्यों किया, क्योंकि इस पैसेज के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटी। बहुत सारे लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिला दिया। ये स्टेटमेंट के बाद देखते हैं बहुत सारे लोग यीशु के विरोध में खड़े हो गए। और देखते हैं यीशु के 70 जो चेले थे, डिसाइपल्स थे, वो उसको छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उसको उन लोगों को यीशु की बातें अब अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ी सख्त लग रही हैं। सो बहुत सारी घटना इस पैसेज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर घटित हुई हैं। इसको समझने के लिए स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं ये चैप्टर जब शुरू होता है, यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को क्या किया, खाना खिलाया। ये गलील के झील के पार की बात है। जब यीशु मसीह वहाँ पर आया, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। हमने हर बार पढ़ा इसके अंदर, बाइबल के अंदर, कि यीशु मसीह जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी। और यीशु मसीह ने जब आंख उठाकर देखी तो अपने चेलों को बोला कि तुम इनको कुछ खाने के लिए दो। जबकि वो देखना चाहता था उनका रिप्लाई क्या होगा, उनका क्या जवाब होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के एक चेले ने क्या जवाब दिया। जब यीशु मसीह ने उनको ये बात बोली कि उनको कुछ खाने के लिए दो, तो फिलिप्पुस सबसे आगे के बोलता है, प्रभु 200 दिनार भी कम पड़ जाएंगे इनको खाना खिलाने के लिए। यीशु मसीह देखना चाहता था ये क्या बोलते हैं। क्यों मालूम है? ये 6वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह अपना चौथा मिरेकल करने वाले हैं, चौथा चमत्कार करने वाले थे। जब ये बात यीशु मसीह ने बोली कि तुम इनको कुछ खाने के लिए दो। पहला मिरेकल हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो अपनी सेवकाई के अंदर किया था, वो काना गलील के अंदर। अगर हम उसको दूसरे चैप्टर के अंदर अगर पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब अगर उसके दूसरे चैप्टर के अंदर अगर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जब गया, वहाँ पर दाखरस की कमी हो तो पहला चमत्कार किया। उसके बाद देखते हैं चौथे अध्याय के अंदर अगर हम चलते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह ने एक और चमत्कार किया। ये चमत्कार किया है, वहाँ पर लिखा हुआ है 54 वर्ष के अंदर, एक राजकर्मी के पुत्र को चंगा करना। अगर थोड़ा और आगे चलते तीसरे चमत्कार की ओर, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, एक जिसको अधरंग हो गया है, लकवा मार गया है, ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। ये हम 5वें अध्याय के अंदर आकर ये देख सकते हैं। और 6वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह अभी चौथा मिरेकल करने वाले हैं। और ठीक समय पे यीशु मसीह जब अपनी दुनियावी सेवकाई कर रहे हैं, पृथ्वी पर अपनी सेवकाई कर रहे हैं, जब लोग आ रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं यीशु मसीह की बातों को,
तो यीशु मसीह उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके विचारों को, उनकी सोचों को, उनके दिमागों को, उनके दिल को तैयार कर रहे हैं स्वर्गराज के लिए। स्वर्गराज के लिए यीशु मसीह उनको तैयार कर रहे हैं। तो लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, जब यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दी, वहाँ पर देखते हैं कि मिरेकल हुआ। वहाँ पर सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली हम जानते हैं, एक छोटे बच्चे ने दी और यीशु मसीह ने उसको ब्लेस किया, प्रार्थना की, उसको तोड़ा और जब तोड़ कर देता गया वो लोग खाते गए, लोग लाइन में बैठे हुए। मैं सोचता हूँ जो ये लंगर की प्रथा है वो यहीं से, क्योंकि वहाँ पर ही लाइन में बैठकर खाना सिखाया गया था। 2 बार यीशु मसीह ने ऐसे चमत्कार किए। यहाँ पर देखते जब यीशु मसीह ने ये सब किया और जब उन्होंने खा लिया और यीशु मसीह ने उनको बटोरने के लिए जब बोल दिया तो क्या हुआ, वहाँ पर 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वाले बचे रहे थे 12 टोकरियां भरी, यानी जो बच गया 12 टोकरियां में बच गए। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल जब हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। यहाँ पर लोग, जो भीड़ आई थी, वो यीशु मसीह को कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे हम देखेंगे, वो 14th वर्स के अंदर है। तब जो आश्चर्यकर्म उन्होंने कर दिखाया उसने वे लोग देखकर कहने लगे, वे भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। अब यीशु मसीह क्योंकि जानी जान है, सब जानता है हमारी सोच विचार दिमागों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बिना बोले बता देता है। 15th वर्स के अंदर वो लिखा हुआ, यीशु ने ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यहाँ पर यीशु मसीह को छोड़कर अलग में चला गया। लेकिन अब जब ये स्टेटमेंट यीशु मसीह दे रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, क्यों यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट दी, हमें ये 25 से पढ़ना होगा समझने के लिए क्यों यीशु मसीह ने ये बात बोली। क्या है वहां 25 से पढ़ूंगा, झील के पार जब वे आप उससे मिले तो कहा, है रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम इसलिए नहीं मुझे ढूंढ रहे कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म कर दिए। और जब से यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए, बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल पड़ी, बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल पड़ी। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम लोग इसलिए मेरे पीछे नहीं आए कि तुमने कामों को देखा है, बट तुम इसलिए मेरे पीछे आ रहे हो कि क्योंकि तुम लोगों ने रोटियां खाई थी। मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं क्योंकि वीडियो के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अब ठीक है। ओके, सो यीशु मसीह ने बोला तुम लोगों ने रोटियां खाई इसलिए तुम मेरे पास आ रहे हो। अब ये कन्वर्सेशन समझने की जरूरत है। यीशु मसीह ने जो यह बातें बोली वो समझने की जरूरत है। मैं पढ़ देता हूं जल्दी से, फिर हम थोड़ा आगे देखेंगे। यीशु मसीह ने उससे आगे क्या बोला, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। यीशु मसीह बताना चाहते हैं हम सिर्फ धरती तक का ना सोचे, पृथ्वी तक का ना सोचे, हम आगे तक का भी सोचे, अनंत जीवन के बारे में सोचे, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर के कार्य करने के लिए क्या करें, लोग भी बोल रहे हैं परमेश्वर के कार्य करने के लिए क्या करें, यानी उस अनंत जीवन को पाने के लिए जो नाश नहीं होता, खत्म नहीं होता, उसको पाने के लिए हम परमेश्वर के कौन से कार्य करें। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अनंत जीवन पाने के लिए, मोक्ष मुक्ति जिसको कहते हैं, पाने के लिए मरने के बाद बहुत सारे काम कर रहे हैं कि वो बंदा जो मर गया है उसे मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, कार्य करते रहते हैं। यहाँ पर भी वो अनंत जीवन पाने के लिए पूछ रहे हैं यीशु मसीह कि हम क्या कार्य करें। ओके, ये मेरा टॉपिक नहीं है, आगे चलते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर के कार्य है कि तुम उससे उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरे पिता ने तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत में जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, है प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हालेलुया। अब यहाँ पर देख रहे हैं यीशु मसीह जो घटना घटी उसको और आगे गहराई में लेके जा रहे हैं, और आगे तक लेके जा रहे हैं, पहले कार्यों तक। फिर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो रोटी स्वर्ग से उतरती है वो तुम्हें अनंत जीवन देती है। उन्होंने बोला कि जो हमें खाना मिला था मुंह में हमारे बाप दादों को, यानी मूसा के द्वारा जंगल में मन्ना मिला था, वो कहता जो खाना तुम लोग यहाँ पर खाते हो, देखो हर रोज हम डेली लाइफ में देखते हैं, हम
जहाँ पर भी आते हैं रोटी हमें मिलती है अलग अलग फॉर्म में, है ना। लेकिन ये है दुनियावी भूख मिटाने के लिए, संसारिक भूख मिटाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह कौन सी भूख की बात कर रहे हैं? ये है आत्मिक भूख मिटाने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह को बोल रहे हैं, तू हमें कौन सा आश्चर्य कर्म दिखाता है कि हम तेरे ऊपर विश्वास करें? तू हमें कौन सा आश्चर्य कर्म दिखाता है कि हम तेरे ऊपर विश्वास करें? आज मैं सोचता हूँ कभी कभी, आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं आत्मिक बातों के लिए, तो वो बोल सकते हैं 100 में से सिर्फ 10, एक एस्टिमेशन में 100 में से 10 लोग होंगे जो आत्मिक बातों के लिए आते हैं। नहीं तो जैसे यहाँ पर लोग बोल रहे थे ना यीशु मसीह के पास, अगर आज के टाइम के उसको रिप्रेजेंट करें, अगर हम उसको पेश करें इस घटना को, तो कैसे हम पेश करेंगे? यीशु मसीह ने उस समय भी बड़े बड़े चमत्कार किए, मिरेकल्स किए, वो आज भी कर रहा है। उस समय लोग किस लिए आ रहे थे? रोटी के लिए आ रहे थे। लेकिन आज लोग किस लिए यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? किस लिए आना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि यीशु मसीह उनको खुश करे। यीशु मसीह उनको क्या करे? खुश करे। और वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि यीशु मसीह उनकी समस्याओं का समाधान करे। जो भी समस्या का सामना वो लोग कर रहे हैं, वो समस्याओं का यीशु मसीह समाधान करे। तीसरा काम वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं अगर उनके शरीरों में कोई बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, यीशु मसीह उनसे उनको आज़ाद करे। और वो क्या चाहते हैं? हम देख सकते हैं कि वो चाहते हैं कि जो भी उनके ख्वाब हैं उन चीज़ों को यीशु मसीह पूरा करे। आज दुनिया के लोग यही सब चाहते हैं। यीशु मसीह जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं पहले, वो है संसारिक भूख। तो ठीक है, देखो जो संसारिक खाना होता है सबके एक एक्सपायरी डेट होती है, कभी ना कभी वो खत्म हो जाता है। अगर हम फूड स्टोर से भी जाके लेते हैं, लिखा होता है इतने टाइम के लिए, ठीक है, उसकी वैलिडिटी इतनी है, उसके बाद ही खराब होता है। लेकिन यीशु मसीह बता रहे हैं आत्मिक भूख के लिए हम अपने शरीर को पोषण करने के लिए अच्छे से अच्छा खाना देते हैं मेरे भाई और बहनों। लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी है, हमें ये पता होना चाहिए। हमारे अंदर पवित्र आत्मा, उसका भी भोजन कुछ है क्या? हम उसे तृप्त करते, कभी उसकी भी भूख मिटाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह बोल रहे हैं जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। किस रीति से? वो आत्मिक रीति से बात कर रहे हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ एक आत्मिक व्यक्ति ही जान सकता है जो प्रभु के लिए भूखा है। जैसे दाऊद कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूं, क्योंकि वो आत्मिक रीति से बात कर रहा है। प्रभु जैसे एक हिरन पानी के लिए प्यासा हो जाता है, जब उसे पानी नहीं मिलता काफी समय तक, वो हाँफ के ढूंढता है भाग भाग के कि मुझे वो चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए। वैसे वो कहता है प्रभु मैं तुझे ढूंढता हूँ। एक आत्मिक बंदा ही आत्मिक बात को जान सकता है, क्योंकि उसको आत्मिक भूख है प्रभु के लिए। और यीशु मसीह यही बोल रहे हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन की रोटी, जो मुझे खाएगा वो फिर कभी भूखा नहीं रहेगा। लेकिन 33वें वचन में जब ये लोग बोल रहे हैं हमें दिया कर, लेकिन वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला था उनको कि जीवन की रोटी मैं हूँ, ये बोला, ये नहीं बोला कि ये जीवन की रोटी कहाँ से मिल सकती है, मैं जानता हूँ करके। लोगों को ये नहीं बोला जब वो बोल रहे हैं ये ऐसी रोटी हमें दिया करो। 33वें वचन में उन्होंने क्या बोला? 34वें वचन में तब उन्होंने उससे कहा है प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। तो यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मैं जानता हूं कि तुम्हें ये रोटी कहां मिल सकती है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला उन लोगों को मैं इसको बनाने की विधि भी जानता हूं। हालेलुया। और ये ऐसी बातें नहीं कि उसने बोला मैं ही हूं। और जब ये बात बोली मैं सोचता हूं जब वहां पर जो फरीसी और सदूकी लोग हैं वो तो आग बबूले हो गए होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने मैं हूं का शब्द इस्तेमाल कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा, अगर बाइबल को पढ़ा होगा, तो जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने पेश किया गया, वहाँ पर जब दोष लगाए जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तो वहाँ पर यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ करके, मैं हूँ। और लिखा फरीसी सदूकियों ने गुस्से में आके बोला घोर निंदा निंदा, उन्होंने कपड़े फाड़ दिए अपने, क्योंकि वो सोच रहे यीशु मसीह ने अपनी तुलना परमेश्वर के साथ कर दी। जब वो लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं, वो मानने के तैयार नहीं ये परमेश्वर है करके, ये परमेश्वर का बेटा है, इसके बिना हम लोग वहां नहीं जा सकते हैं। इसमें भी यीशु मसीह अनंत जीवन की बात कर रहे हैं। बिना ये रोटी खाए हम लोग वहां नहीं जा सकते। जब ये रोटी खाते हैं क्या कुछ होता है? हालेलुया। क्योंकि जब ये बातें यीशु मसीह उन लोगों से कर रहे थे, ये बातें जब घटनाएं घट रही थी, यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें उनको बोला। क्या क्या बातें बोली? कुछ घटनाओं के ऊपर हम देखेंगे। पहली बात 35वें वचन में यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और ना जो मुझसे विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हम सब जानते हैं रोटी भूख के लिए है करके, है ना। लेकिन यीशु मसीह जिस रोटी की बात कर रहे हैं, जिस भूख की बात कर रहे हैं, वो हमारी आत्मा के लिए, और ये संसारिक भोजन से भी ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अनंत जीवन की बात आती है। सिर्फ इस
दुनिया तक के जीवन की बात नहीं आती, अनंत जीवन की बात आ जाती है। हालेलुया। और ये रोटी हम जानते हैं जो दुनियावी रोटी है, हम खा तो लेते हैं, कुछ समय का हमें सेटिस्फैक्शन होती है, लेकिन फिर हमें भूख लगती है। लेकिन यीशु मसीह ने बोला जब तुम मुझे खाओगे फिर कभी भूखे नहीं होगे। यानी यीशु मसीह को जब हम जान लेंगे, पहचान लेंगे, उसको मान लेंगे, उसके वचनों को मानेंगे, फिर कभी हमें ऐसी भूख, यानी फिर हमें रोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। ये आत्मिक जो गहरी भूख है ना हमारी आत्मा की, उसको बुझाता है। कुछ चीज़ों के हम देखेंगे। पहली चीज़, जब हम ये रोटी ले लेते हैं, जब ये रोटी खाते हैं, हमें क्या मिलता है? 37 से लेकर 39वें वचन में देखेंगे, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। सुन लीजिए, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं ना निकालूंगा, और क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया उसे मैं उसमें से कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन के लिए फिर जिलाए उठाऊं करके। पहली चीज जो यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो ये आत्मिक रोटी खाएगा, जो पिता उनको देगा, जो उनको खाएगा, यीशु मसीह के अंदर वो क्या पाएगा? सुरक्षा, सिक्योरिटी। क्या पाएगा? वो सिक्योरिटी पाएगा। क्योंकि ये जो वर्ड्स यीशु मसीह ने बोले हैं, ये है बहुत पावरफुल, बहुत सामर्थी है कि जो मेरे पास आएगा उसे मैं किसी भी रीति से नहीं छोड़ूंगा करके, उसे मैं अपने से दूर नहीं करूँगा। ये नहीं बोल रहा मैं सोचूंगा, मैं विचार करूँ, नहीं, वो बोल रहा है मैं जो मेरे पास आएगा मैं किसी भी रीति से उसको दूर नहीं करूँगा। आगे क्या देखते हैं? जब ये सिक्योरिटी हमारे जीवन में आ जाती है, 40वें वचन में क्या लिखा है वो भी देखेंगे। यीशु मसीह ने क्या बोला? क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अब हर एक व्यक्ति, अगर आप जाके किसी को जाके पूछोगे, एक माइक ले जाके कि आपको अनंत जीवन चाहिए, वो हर एक बंदा बोलेगा मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे अनंत जीवन चाहिए, किसी भी हाल में अनंत जीवन पाइए। लेकिन वो क्या चाहते हैं? वो अपने कार्यों से उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं। जैसे लोग यहाँ पर बोल रहे थे हम ऐसा क्या काम करें करके। यीशु मसीह फ्री में देना चाहता है। यीशु मसीह ये अनंत जीवन, ये रोटी फ्री में देना चाहता है, लेकिन लोग उसके लिए पैसा भरना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह फ्री में देना चाहता है, वो क्या करना चाहते हैं? पैसे लगाना चाहते हैं। यहाँ पर भी वो रोटी के लिए बोलते हैं हम क्या कार्य करें। हम लोग की दुनिया में कहते हैं हम ऐसे क्या काम करें कि अनंत जीवन पाले। यीशु मसीह कहता है सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा। क्या है वो? हम देखते हैं यहाँ पर विश्वास 29 वर्ष के अंदर क्या बोला गया? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य दिया कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। अगर हमें अनंत जीवन पाना है, अपनी आत्मिक भूख मिटानी है, आत्मिक प्यास बुझानी है, एक काम जो करना होगा, लिखा हुआ है परमेश्वर ने जिसे भेजा है हमें उसके ऊपर विश्वास करना होगा। क्या हम लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? आज हो सकता है हम शारीरिक तौर से बहुत फिटफाट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम बहुत कमज़ोर हैं, या बिल्कुल मरी अवस्था में हैं, या हम लोग बिल्कुल भी जिंदा नहीं है, मरे पड़े हैं बिल्कुल भी। लेकिन इसे जिलाया कैसे जा सकता है? हम फिर से ताज़ा या फिर हेल्दी कैसे अपनी आत्मा को कर सकते हैं? सिर्फ यीशु मसीह के पास आकर, सिर्फ यीशु मसीह के पास आकर। अनंत जीवन पाना कोई छोटी बात नहीं है ना? सब लोग इसके लिए, बहुत सारे दुनिया के लोग हर एक वे में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? सिर्फ और सिर्फ विश्वास करो, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करो, सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। अगर उसने बोला जीवन की रोटी में हूँ, आगे जाके वो क्या बोलता है? अंधकार में तुम्हारे लिए ज्योति बनने के लिए तैयार हूँ। अंधकार में तुम्हारे लिए क्या बनने के लिए तैयार हूँ? ज्योति बनने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी निगाहबानी करने के लिए मैं अच्छा चरवाहा बनने के लिए भी तुम्हारा ध्यान हूँ। सिक्योरिटी करने के लिए तुम्हारे लिए गेट बनने के लिए तैयार हूँ करके। मैं ही मार्ग सत्य जीवन भी तुम्हारे लिए हूँ करके। लेकिन पहले उसके ऊपर विश्वास करना होगा। वो हर वे में हमारे साथ रिश्ता निभाना चाहता है, पहले हम अपनी तरफ का जो हिस्सा वो निभाना स्टार्ट करें। आज एक सवाल आया था हमारे ऊपर, क्या सच में हम आत्मिक रीति से भूखे हैं, या सिर्फ शरीर की भूख ही मिटाने के लिए हम लोग काम करते हैं, प्रयास करते हैं, या फिर अपनी जीव की लालसा पूरी करने के लिए स्वादिष्ट खाने इधर उधर के भी खाने पसंद करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा की जो अंदर इच्छा, एक चाहत रहती है, वो हम कभी पूरा नहीं करते। हमें अपने आप से एक सवाल करना है मेरे भाई और बहनों, कि क्या हम लोग यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं? 51 वर्ष के अंदर यीशु मसीह की चाहत है। देखेंगे जब मैं बोलूँगा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। आज अगर हम सर्वदा जीना चाहते हैं, ये रोटी जो हम संसार की खा रहे खाएंगे,
खाते रहेंगे, सिर्फ एक संतुष्टि पूरी करते रहेंगे, अपने शरीर को पूरा करते रहेंगे, लेकिन अंत में हमारे लिए क्या है, एक ना एक दिन मरना भी है। लेकिन आत्मिक रोटी जब हम खाएंगे, यीशु मसीह ने बोला वो हमेशा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वे मेरा मांस है। हालेलुया। जैसे हम जानते हैं यीशु मसीह ने अपना शरीर हमारे लिए तुड़वाया है, हम संडे को उसके अंदर पार्ट टेक करते हैं, है ना, यादगारी के अंदर। जैसे इस संडे को हमने स्मरण किया था, टॉपिक था हमारा स्मरण। तो क्या हम लोग अपनी आत्मिक भूख को पूरा करना चाहते हैं? अगर आप आत्मिक रीति से भूखे हो परमेश्वर के लिए, ये सही जगह है यीशु मसीह के पास आना, यीशु मसीह के पास आना। और जैसे यहाँ पर हमने 29वें वचन में पढ़ा है कि उस पर विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक जरिया करके बनाकर भेजा इस दुनिया के अंदर। लिखा हुआ है इसके ऊपर जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हम पिता से भी नहीं मिल सकते हैं। तो अगर आज हम आनंद जीवन की लालसा रखते हैं, अगर अपनी आत्मिक भूख को मिटाना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। आज दूसरा जो सवाल हमने अपने आप से करना, वो सवाल ये आया था, यहाँ पर भीड़ यीशु मसीह के पास सिर्फ रोटी के लिए आ रही थी, क्या हम लोग भी यीशु मसीह के पास सिर्फ चमत्कारों के लिए आ रहे हैं? क्या यीशु मसीह के पास इसलिए आ रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे? क्या यीशु मसीह के पास इसलिए आ रहे हैं कि कोई भी तकलीफें हैं तो उसको दूर कर दे करके, ऐसे मैं खुशी नहीं है तो मुझे खुश करे करके? क्या हम सिर्फ इन बातों के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं? यीशु मसीह इससे भी ऊपर आपको कुछ देना चाहता है। ये चीज़ें देगा, नो डाउट, ये नहीं देगा, ये देगा, लेकिन इससे भी ऊपर वो कुछ चाहता है कि तुम आप सब लोग ध्यान करो। यहाँ बाइबल में जब ये पैसेज आया, यीशु मसीह यही चाहते थे कि वो लोग सिर्फ शरीर के ऊपर मन ना लगाएं, आत्मा के ऊपर भी मन लगाएं। सिर्फ शारीरिक चीज़ों के लिए मत भागदौड़ करें, लेकिन आत्मा के लिए भी करें। क्या हम लोग भी सेम ऐसे काम नहीं कर रहे हैं आज दुनिया के अंदर? सिर्फ शारीरिक बातों के लिए मन लगा रहे हैं और शारीरिक चीज़ों के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहते हैं? आज भी जैसे उसका उद्देश्य उस समय था, आज भी उसका उद्देश्य यही है, आत्मिक रीति से हम लोग बढ़ें, आत्मिक बातों पर मन लगाएं। यीशु मसीह ने अगर आगे हम जाते हैं पत्रियों के अंदर, पौलुस के द्वारा वो कहता है स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, स्वर्गीय चीज़ों पर मन लगाओ जो सदा की है। हालेलुया। तो क्या हम लोग स्वर्गीय बातों पर मन लगा रहे हैं, स्वर्गीय चीज़ों के ऊपर ध्यान कर रहे हैं? यीशु मसीह ने, हमने पिछले दिनों में जब पैराबल सीरीज को स्टार्ट किया, उसमें एक जगह पर आया था, हमने पढ़ा था, आपने सुना भी था। यीशु मसीह ने कहा अपने लिए धन कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में। सब बातें स्वर्ग से लेकर आए थे। जितने पैराबल्स थे वो क्या बोल रहे थे? स्वर्ग का राज जिसके समान है, स्वर्ग का राज जिसके समान है ना? अनंत जीवन यहाँ नहीं है, वहाँ है स्वर्ग राज्य में। तो क्या हम उसको पाना नहीं चाहते? अगर पाना चाहते हैं तो विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सो आज हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। विश्वास करें तो सिर्फ जो हमारी शारीरिक भूख है वो ही नहीं मिटेगी, आत्मिक भूख भी यीशु मसीह मिटाएगा हर वे में। तो उसको ग्रहण करें अपने जीवन में और अपनी आत्मिक भूख को भी मिटाएं। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको हिम्मत दे कि हम यीशु मसीह के नज़दीक आएँ, उसको जानें, उसके ऊपर विश्वास करें और जो चीज़ें वो हमें देना चाहता है हर वे में, उन सब चीज़ों को हम लें। सो ये हमारी सीरीज़ आज पहला था, कल फिर एक नए यीशु मसीह के कथन के साथ हम आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, हमारे साथ ये पूरे हफ्ते बने रहिएगा। हर रोज़ हम कुछ नया सीखेंगे इन कथनों के ऊपर। अगले हफ्ते फिर एक नई सीरीज़ के ऊपर चलेंगे। लॉकडाउन का फ़ायदा हम इस तरह से उठाएं, डर के साथ नहीं, भय के साथ नहीं, प्रभु के वचनों को सीख कर इसका फ़ायदा उठाएं। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे, सभी को जय मसीह की।